नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछले दो वीडियो में हमने रस के अंग या रस के जो अवयव है उनकी जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम रस के भेद या रस के प्रकारों से परिचित होने वाले हैं। साहित्य शास्त्र के विचारकों ने 9 स्थायी भावों से 9 रसों की निर्मिति स्वीकार की है। अर्थात रस के अंगों की बात करते समय इस बात को मैंने उस समय भी स्पष्ट किया था कि 9 स्थायी भावों से 9 रसों की निर्मिति हुई है। अब ये 9 स्थायी भाव कौन से हैं और 9 रस, उसका भी संक्षेप में हमने परिचय उस समय देखा था। अब हम रस के जो भेद या प्रकार देखने जा रहे हैं, इसलिए इन प्रकारों को हम यहाँ पर विस्तार से उसकी जानकारी लेने वाले हैं। वो जो हमने चार्ट पिछले वीडियो में देखा था, यानी 9 स्थायी भाव कौन कौन से हैं और उन स्थायी भावों से कौन से 9 रसों की निर्मिति होती है। तो ये जो रस यहाँ देखिए कि स्थायी भाव लिखा है और उस स्थायी भाव से कौन से रस की निर्मिति होती है ये आगे लिखा है। तो यहाँ इस वीडियो में आज हम पहले 5 जो रस है या रस के प्रकार है उससे परिचित होंगे। उसमें से ये श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और भयानक रस, ये 5 रस हुए। विचारकों ने क्या कहा है? 9 स्थायी भावों से 9 रसों की निर्मिति। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक रस का अपना एक निश्चित स्थायी भाव है और इसीलिए इस चार्ट को याद ही करके रखना है। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा? प्रेम या रति, उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। या हास्य रस का स्थायी भाव अगर कौन सा है, वह है हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का उत्साह या भयानक रस का भय। तो प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव है, उसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। श्रृंगार रस प्रेम या रति ही स्थायी, या प्रेम या रति इस स्थायी भाव से श्रृंगार रस की निर्मिति होती है। बात स्पष्ट हो रही ना? या हास, इस स्थायी भाव से हास्य रस की निर्मिति होती है। तो स्थायी भाव से निर्मित होने वाले जो रस है उन्हें ही रस के प्रकार या रस के भेद स्वीकार किया गया है। यहाँ पर हमने ये पहले 5 देखे। आगे के जो है रस के भेद या रस के प्रकार वे इस प्रकार है। अगला जो है वह है रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इन 4 भेदों की या प्रकारों की जो चर्चा है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में पहले जो 5 रस के भेद या प्रकार है उसकी बात आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला रस का जो प्रकार है वह है श्रृंगार रस। बहुत ही महत्वपूर्ण यह रस का प्रकार है और इसीलिए इसे रस राज भी कहा जाता है। साहित्य में या सभी रसों का राजा रस राज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है, अभी हमने इसके पहले चार्ट में देखा था, कौन सा स्थायी भाव है? इसका स्थायी भाव प्रेम या रति है। यानी इन बातों को आपको रस के प्रकार लिखते समय पहला अगर आप श्रृंगार रस लिखते हो तो इसका स्थायी भाव कौन सा है, इसमें आलंबन कौन से होते हैं, उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं, इसके अनुभाव कौन से होते हैं और संचारी भाव इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसे लिखना है। यानी रस का प्रकार, रस के भेद या प्रकार लिखते समय उसमें क्या अपेक्षित है। तो पहला प्रकार हम देख रहे हैं कौन सा? श्रृंगार रस, ये पहला भेद है। तो उसकी जानकारी लिखते समय तो शुरुआत जो है ये साहित्य में या रस के प्रकारों में
सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है और इसीलिए इसे रसराज या रसों का राजा भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव प्रेम या रति है। इसके आलंबन कौन कौन से है? इसमें नायक नायिका एक दूसरे के लिए आलंबन होते हैं। आलंबन का अर्थ क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन की रति या प्रेम का भाव जागृत होता है उसे आलंबन विवाह कहा जाता है। तो नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक क्या है? आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव कौन से इसमें होते हैं? प्राकृतिक सुंदरता है या परिवेश वातावरण जो है, ठीक है ना, यानी एक प्रकार का जो वातावरण या हम कह सकते हैं कि रोमांटिक वातावरण कह सकते हैं। तो वह जो है नायक नायिका के मन में जागृत प्रेम या रति भाव को और अधिक बढ़ाते हैं। अनुभव कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? यानी नायक नायिका का एक दूसरे की ओर प्रेम पूर्ण नज़रों से देखना या प्रेम पूर्ण वार्तालाप करना, है ना, यानी या अपनी जो अनुभव के जो प्रकार हमने देखे हैं, कायिक अनुभव है, वाचिक अनुभव है, आहार्य अनुभव है। तो स्वेच्छा से की जाने वाली वेशभूषा, मैं आज सुंदर दिखूं या मैं उसके सामने सुंदर रूप में प्रस्तुत हूँ, मैं अपने सौंदर्य को बढ़ाकर जाऊं, तो ये अनुभव है, ठीक है ना, उसमें आ जाते हैं। और संचारी भाव इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? कभी हर्ष होता है, कभी चिंता, कभी लज्जा, है ना, या कभी स्वप्न, स्मृति आदि इसमें श्रृंगार रस में संचारी भाव आ जाते हैं। साहित्य में श्रृंगार रस का यानी साहित्यकारों में ये रस जो है सबसे बहुत ही प्रिय रहा है। ये जो है साहित्यकारों में यह जो रस जो श्रृंगार रस जो है ना, ये सबसे अधिक प्रिय, और इसीलिए इसकी साहित्य में बहुत हम कह सकते हैं ना, साहित्यकारों में विशेष प्रिय रहने के कारण विस्तार से चित्रण इसका मिलता है, अत्यधिक इसका चित्रण हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये श्रृंगार रस जो है, अब इस श्रृंगार रस के भी दो प्रकार या दो भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? इसमें नायक नायिका के मिलन प्रसंग का रमणीय चित्रण या वर्णन होता है। जब नायक नायिका समीप होते हैं, साथ साथ होते हैं, संयोग अर्थात मिलन जो है, साथ साथ होना, तो नायक नायिका के मिलन या प्रसंग का जब रमणीय चित्रण या वर्णन किया जाता है तो वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और श्रृंगार रस का दूसरा जो भेद है वियोग श्रृंगार। वियोग का अर्थ है बिछड़ना, दूर हो जाना। इसमें नायक नायिका के एक दूसरे से बिछड़ने से उत्पन्न मानसिक दशाओं का चित्रण होता है। किसी कारणवश नायक नायिका जो प्रेमिका जो है बिछड़ जाते हैं तो उनका वियोग आरंभ होता है। तो वे वियोग के दरमियान उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत आतुर है, लेकिन मिल नहीं पाते, कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वियोग है ना, प्रेम या रति तो जागृत हुआ है, मन का स्थायी भाव, लेकिन किसी कारणवश वो बिछड़ गए हैं, मिल नहीं पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार आ जाता है। तो साहित्य में श्रृंगार रस के इन दोनों प्रकारों का, संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो, दोनों का भी विस्तार से चित्रण हमें दिखाई देता है। अगला रस का जो प्रकार है वह है हास्य रस। हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं जो होती ना, उसमें हास्य रस की प्राथमिकता होती है। हास्य रस, हंसी जो है, हम हंसते हैं, किसी साहित्य को पढ़कर, पुस्तक पढ़ते समय हम मन ही मन हंसते हैं, हमें हंसी आती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, इसलिए हमें हंसी आती है। तो हास्य रस में जो स्थायी भाव स्वीकार किया गया है वह है हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है?
हास है। हास, यस, ये अभी मैंने कहा प्रत्येक रस का स्थायी भाव हमें याद ही रखना है, क्योंकि उसे इसका स्थायी भाव यह है। तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास है। अब इसके आलंबन विभाव जो है, विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, विचित्र वचन या चेष्टाएं आदि अगर हम देखते हैं ना, तो या कोई विचित्र वचन उक्ति कहता है, हमें हंसी आती है। कोई कॉमेडी करता है, हमें हमें हंसी आती है। तो ये इसके आलंबन है। उद्दीपन विभाव कौन से है? विचित्र अंग भंगिमा या क्रियाकलाप, यानी जोकर की जो क्रियाकलाप होते हैं, जोकर जो होता है उसे देखकर हमें हंसी आती है, हम हंसते हैं। अर्थात हमारे चित्त का हास जागृत होता है। तो उसी प्रकार साहित्य में भी इस प्रकार का चित्रण, यानी आलंबन विभाव आ जाते हैं, उद्दीपन विभाव आ जाते हैं, या अनुभव, आँखों और मुख का विकसित होना या खिलखिलाना, ठहाके लगाकर हंसना, ये जो है ये हास्य रस के वर्णन में हमें दिखाई देते हैं। इसमें संचारी भाव कौन कौन से हैं? चपलता है, हर्ष है, मोह है, गर्व है, ये आदि इसमें संचारी भाव आ जाते हैं। तो हास्य रस का भी साहित्य में प्रसंगानुकूल हमें चित्रण दिखाई देता है। अगला जो तीसरा रस का प्रकार है वह है करुण रस। इसका भी साहित्यकारों ने विस्तार से या प्रसंगानुरूप साहित्य में चित्रण किया है। तो करुण रस जो है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक। शोक नहीं, शोक अलग है, यहाँ पर शोक। अब आलंबन विभाव इसमें कौन से आ जाते हैं? आलंबन विभाव जो है, दुखी, पीड़ित या मृत व्यक्ति, शोकाकुल वातावरण, हमारे चित्त का जो शोक, ये जो स्थायी भाव कब जागृत होता है? यानी दुखी व्यक्ति को देखकर, उसका दर्द देखकर, है ना, उसकी वेदना को महसूस करने के बाद हमारे चित्त का शोक जो है, या पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा देखकर, या मृत व्यक्ति का शव देखकर, या मृत किसी अन्य व्यक्ति के मृत्यु की खबर सुनकर, या उसका देह जो शव है उसे देखकर, ये हमारे चित्त का ये शोक जागृत होता है। तो आलंबन विभाव, अर्थात ये करुण रस में आलंबन विभाव कौन कौन से है? वो मृत व्यक्ति हो सकता है, पीड़ित व्यक्ति हो सकता है, दुखी व्यक्ति हो सकता है, जिसे देखकर हमारे चित्त का शोक जागृत होता है। अब उद्दीपन विभाव कौन कौन से होते हैं इसमें? उद्दीपन विभाव, अब यहाँ जिस व्यक्ति के कारण शोक, यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति के कारण, एक मिनट, जिस व्यक्ति के कारण, अरे जिस व्यक्ति के कारण शोक यह स्थायी भाव जागृत हुआ है, उसकी यादें या उससे संबंध रखने वाली वस्तुएं चित्त में जागृत शोक को और अधिक बढ़ाती है। क्या कहा है? उद्दीपन विभाव का क्या काम है? जागृत हुए भाव को और अधिक उद्दीप्त करना, उसकी तीव्रता बढ़ाना। हमने रस के अंगों में देखा है इसे। तो मृत व्यक्ति की से जुड़ी जो बातें हैं, उसकी यादें हैं या वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन्हें देखकर चित्त में जागृत शोक जो है वो और उसकी तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। तो ये उसमें उद्दीपन विभाव आ जाते हैं। अनुभव कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? अनुभव जो है वह है भाग्य को कोसना, रोना, विलाप करना, सर पीटना, धरती पर गिर पड़ना, छाती पीटना, यानी एक प्रकार का विलाप करना है, रोना है, चिल्लाना है। ये इसमें अनुभव जो है इसमें आ जाते हैं। यानी जागृत स्थायी भाव के बाद हमारा शरीर जो रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है, वह अनुभव के अंतर्गत आते हैं। तो करुण रस के ये अनुभव है, इससे करुण रस जो की निष्पत्ति होती है। और अंतिम यहाँ ये संचारी भाव जो है, इसमें कौन कौन से आते हैं? मोह, स्मृति, चिंता आदि जो है इसमें संचारी भाव।
तो इस प्रकार ये आलंबन या स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी मिलकर, ये सभी जो भाव है अर्थात ये रस के अंग मिलकर रस की निष्पत्ति करते हैं, अर्थात करुण रस की निर्मिति करते हैं। सभी रसों में यह होते हैं। यानी इसके पहले हमने श्रृंगार रस देखा, हास्य रस देखा। श्रृंगार रस में भी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। हास्य रस में भी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों मिलकर संबंधित रस की निष्पत्ति करते हैं। आवश्यकता है उसका स्थायी भाव कौन सा है। हास्य रस की निर्मिति हास्य स्थायी भाव से होगी, या करुण रस की निर्मिति यहां देखा हमने शोक स्थायी भाव से होगी। तो कहने का तात्पर्य है, तो इस प्रकार रसों की निर्मिति में ये रस के अंग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इसके पहले हमने रस के अंगों का विस्तार से परिचय देखा है। तो ये तीसरा जो है करुण रस का जो प्रकार हमने देखा। अगला जो चौथा रस का भेद या प्रकार है वह है वीर रस। अब वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह। इसके आलंबन कौन कौन से होते हैं? शत्रु, साहसिक कार्य हो या कोई महान कार्य, ये यश प्राप्ति है ना। तो ये इसके आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव युद्ध भूमि के बाजे, शत्रुओं की ललकार या हरकतें। आप चित्त का ये उत्साह जागृत हुआ है, उस उत्साह को और अधिक कौन बढ़ाता है? शत्रु की ललकार या युद्ध भूमि के बाजे, आक्रमण, ये जो इस प्रकार आवाज जो आती है ना, तो चित्त के उत्साह को और अधिक बढ़ाती है। तो शत्रुओं की ललकार, हरकतें जो है ये उद्दीपन विभाव है। अनुभाव सेना का संचालन, एक दूसरे को ललकारना, वार करना, है ना, आक्रमण करने के लिए दौड़ना, ये अनुभाव है। तो ये वीर रस के अंतर्गत आने वाले अनुभाव। संचारी भाव कौन से है? हर्ष, गर्व, धैर्य, ये इसके अंतर्गत आने वाले कुछ संचारी भाव है। अब विचारकों ने वीर रस के भी 4 प्रकार स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। और इनका भी अर्थात वीर रस का भी इन 4 प्रकारों को लेकर प्राचीन काल से लेकर आज तक साहित्य में यहाँ पर चित्रण होता आ रहा है। अर्थात आदिकालीन साहित्य में वीर रस का चित्रण हमें अधिकतर दिखाई देता है। या राजा महाराजाओं के दरबार में जो दरबारी कवि थे, उन्होंने जो साहित्य लेखन किया है, उस साहित्य में हमें वीर रस का चित्रण अधिक दिखाई देता है। क्योंकि ये दरबारी कवि अपने राजाओं की जो वीरता का गान, अगर कोई वो युद्ध जीत कर राजा आता था तो उसकी अपने काव्य में उसकी वीरता का गान जो है करते थे। तो स्वाभाविक रूप से उस साहित्य में वीर रस का विस्तार से और बहुत ही स्वाभाविक ढंग से चित्रण हमें दिखाई देता है या मिलता है। तो ये चौथा प्रकार वीर रस। अगला जो 5वां प्रकार है वह है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय, चित्त का भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसके आलंबन विभाग कौन कौन से हैं? विनाशकारी वस्तुओं के दर्शन। विनाशकारी वस्तुओं का दर्शन होने से हमारे चित्त का या मन का भय जागृत होता है, या अनुभव होने से, या कोई हिंस्र पशु हम देखते हैं, जीव देखते हैं, है ना, तो उस समय भी हम भयभीत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई उग्र स्वभाव या आचरण करने वाला व्यक्ति भी हमारे आसपास आता है, सामने खड़ा होता है, तो हमारे चित्त का भय जागृत होता है। तो ये आलंबन है, जिसे जो देखकर, जिस वस्तु, व्यक्ति या जीव को देखकर हमारे चित्त का भय जागृत होता है, वह आलंबन है। तो भयानक रस में ये आलंबन होते हैं। उसके अनुभव कौन कौन से हैं? देखिए, अनुभव हाथ पैर कांपना, जब हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे चित्त का हाथ पैर कांपते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभार मुंह से चिल्लाते भी है भयभीत हो जाने पर। चिल्लाना, भागना,
कंठ से शब्द न, इतने अत्यधिक भयभीत हो जाते कि हम बता भी नहीं सकते, हमारे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते। तो कंठ से शब्द न फूटना या गिड़गिड़ाना, मदद की याचना करना भयभीत हो जाने पर, तो अर्थात अपनी प्राण की रक्षा करने हेतु, है ना। तो इस प्रकार अत्यधिक भयभीत होने पर तो ये जो सारे अनुभव जो है भयानक रस में हमें दिखाई देते हैं। और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं इसमें? शंका, मोह, चिंता, चपलता। चपलता अर्थात मैंने रस के अंगों को बताते समय कहा था, भय इस भयानक रस का उदाहरण दिया था कि रात के सन्नाटे में, अमावस की रात है, रात के 12 बज चुके हैं और उस रास्ते से या उस पेड़ के नीचे से आप गुजर रहे हैं जिसके बारे में लोगों में बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं, और 12 बज चुके हैं, रात का सन्नाटा है, कोई नहीं, अकेले आप जा रहे हैं, पहले से ही भयभीत है, पहले से ही मन का, चित्त का भाव जागृत हुआ है। क्यों हुआ है? लोगों की बातें दिमाग में आ रहा है, अरे इस पेड़ पर ऐसा ऐसा कोई है, यानी कहा जाता है, सच झूठ नहीं जानते, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि अमावस की रात यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। वो बात दिमाग में आ जाती है और हम भयभीत हो जाते हैं, और इतने में कहीं से कोई आवाज़ आती है तो तुरंत हमारे पैर जो है चलना छोड़कर भागना आरंभ करते हैं, है ना। तो ये चपलता संचारी अपने आप आ जाती है, अपने आप। तो चपलता जो है ये संचारी भाव हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये भयानक रस के स्थायी भाव, आलंबन विभाव, अनुभव